हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोएम फिफ्थ जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि विलियम ब्लैक ने लिखी है, इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम के बारे में मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा। जैसे हमने चौथी पोएम पढ़ी थी, वो भी विलियम ब्लैक की ही थी। विलियम ब्लैक जो कि एक मिस्टिकल पोइट रहा है, उसी के आध्यात्मिक पोइट रहा है, उसी की ये पोएम है पांचवी। चौथी पोएम जो हमने पढ़ी थी वो विलियम ब्लैक की थी, द डिवाइन इमेज। उस पोएम के अंदर पिटी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चारों को सॉल यानी गॉड का के रूप में प्रेजेंट किया था विलियम ब्लैक ने। और उस पोएम के अंदर हमने डिवाइन इमेज के अंदर हमने देखा था कि ईश्वर की तरफ ले जाने की कोशिश की थी बात को, यानी सॉल की स्टडी की गई थी उस पोएम के अंदर, डिवाइन इमेज के अंदर। लेकिन जो पांचवी पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, मानव अमूर्त, इसके अंदर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चारों जो गुण हैं इनको ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के संबंध में यहाँ पर रखा गया है। मानव व्यवहार के कारण कैसे ही उत्पन्न होते हैं उसमें बताया गया है। अर्थात चौथी पोएम में डिवाइन इमेज में तो ये रखा गया था कि ये जो चारों गुण होते हैं, फोर वर्चूज जो होते हैं, यानी कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों के चारों जो गुण होते हैं, दया, करुणा, शांति और प्रेम, ये ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का ही रूप है। लेकिन इस पांचवी पोएम में ये बताया गया है कि ये मानव व्यवहार के कारण उत्पन्न होने वाले गुण है, ये ईश्वर का प्रतीक नहीं है, केवल मानव के व्यवहार के कारण ये उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया गया है। बड़ी सिंपल सी पोएम है और इस पोएम के अंदर 4-4 लाइन के 6 स्टेंजाज है, यानी 24 लाइन की ये पोएम है। आगे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखें आप। पिटी वुड बी नो मोर, पिटी, विलियम ब्लैक कहते हैं पहली लाइन के अंदर, पिटी जो दया है, वुड बी होगी, नो मोर और अधिक नहीं, अर्थात दया होगी नहीं, इस संसार में दया हो ही नहीं सकती। पिटी वुड बी नो मोर। पोएम की लाइनें मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर दूं। बहुत सिंपल पोएम है, जो वोकेबुलरी है बहुत सिंपल सी रखी है विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक की पोएम की ये एक खासियत है कि जो डिक्शन होता है, शब्दावली जो होती है, वो बहुत इजी होती है और आसानी से समझ में आती है। थॉट्स बड़ा इजी रहता है, जो कि पूरी पोएम में एक जैसा ही रन करता है, तो हम आसानी से उसको समझ पाते हैं। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। पिटी वुड बी, दया वुड बी नो मोर, बिल्कुल नहीं होगी, अर्थात दया होगी ही नहीं, यानी दया का अस्तित्व भी नहीं होगा। कब नहीं होगा? इफ, यदि, वी डिड नॉट मेक, यदि हमने नहीं बनाया, समबडी पुअर, समबडी किसी को, पुअर गरीब, यानी यदि कोई गरीब नहीं होगा तो दया भी नहीं होगी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दया, हमारे मन में किसी के प्रति दया तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति गरीब होता है। और गरीब, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इफ डिड नॉट मेक, यदि हमने नहीं बनाया। आप समझ सकते हैं संसार के अंदर किसी के गरीब होना, अमीर होना के अंदर जो रिचेज होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका बड़ा एक रोल होता है। जैसे अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों को गरीब ही रहने देना चाहते हैं और उसके कारण गरीब बने रहते हैं। यानी अगर हमने गरीबों को और गरीब नहीं बनाया, या हमने गरीब नहीं बनाया किसी को भी, तो दया होगी ही नहीं। इन दोनों लाइनों को हम अगर सारांश रूप में देखें तो ये कह सकते हैं कि दया तभी होती है जब कोई व्यक्ति गरीब होता है। यदि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा तो दया भी नहीं होगी। आगे चलते हैं। एंड मर्सी, और जो करुणा है, नो मोर कुड बी, वो भी नहीं हो सकती। नो मोर मतलब और अधिक नहीं, कुड भी हो सकती है। यानी ऊपर 2 लाइनों में था कि दया नहीं होगी यदि कोई गरीब नहीं होगा, और नीचे तीसरी लाइन में आ रहा है कि करुणा नहीं होगी यदि, इफ ऑल, यदि ऑल मीन्स ऑल पीपल, यदि सभी लोग, वर होंगे, वर का मतलब ऐसे थे होता है, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे फ्यूचर के सेंस में, यदि सब होंगे, एज हैप्पी एज वी, जैसे कि प्रसन्न हम हैं ऐसे ही रहेंगे। यदि ऐसे होंगे, यदि सभी लोग प्रसन्न होंगे जैसे कि हम हैं, यदि हम प्रसन्न हैं और लोग भी प्रसन्न हैं, तो फिर करुणा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्योंकि हमें करुणा या दया तो जब आती है जब कोई दुखी होता है, कोई गरीब स्थिति में होता है, कोई अभावग्रस्त स्थिति में होता है, तब हमारे अंदर दया करुणा उत्पन्न होती है। जब कोई बेचारा गरीब ही नहीं होगा, जब कोई बेचारा
दुखी नहीं होगा तो हमारे मन के अंदर दया और करुणा उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। न पिटी पैदा होगी, न मर्सी पैदा होगी, इस तरह का कोई भी विचार हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। दोबारा देख सकते हैं 4 लाइनों को। पिटी वुड बी नो मोर, दया होगी नहीं। इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, यदि हमने किसी को गरीब नहीं बनाया, अर्थात यदि कोई गरीब नहीं होगा तो दया भी नहीं होगी। गरीब नहीं होने पर कोई दया नहीं होगी। एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और करुणा भी नहीं हो सकती। इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, यदि सभी लोग इतने प्रसन्न हो जितने की हम हैं तो फिर करुणा भी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। एंड म्यूचुअल फियर, एंड म्यूचुअल और पारस्परिक, फियर भय, और जो पारस्परिक भय होता है, परस्पर जो भय होता है, आपस के अंदर जो भय होता है, ब्रिंग्स लाता है वो पीस शांति। जो हम लोगों के अंदर परस्पर भय होता है वही शांति लाता है। इस बात को आप ऐसे समझें कि आपस में हम जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, वो जो भय रखते हैं, एक दूसरे का जो भय रहता है वही शांति स्थापित करता है। जिस प्रकार भारत के भय के कारण ही पाकिस्तान शांत रह पाता है, जितनी भी कंडीशन है वो शांत रहता है। इसी प्रकार अमेरिका के भय के कारण ही अन्य देश उससे टक्कर लेने में सीधे ही कतराते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा एक शेर के भय के कारण और अन्य जीव जंतु जो होते हैं उसके समीप नहीं आते, बिल्कुल भी समीप नहीं आते और शांत बने रहते हैं। ये भय के कारण उत्पन्न होता है। और आप ये समझ लें, ये बहुत बड़ी लाइन है। एंड म्यूचुअल फियर, जो परस्पर भय होता है, एक दूसरे का जो भय होता है, ब्रिंग्स पीस, वही शांति लाता है। अर्थात शांति स्थापित कब होती है? एक दूसरे के भय के कारण। और ये शांति कब तक रहती है? टिल, जब तक द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और जब ये आपस में जो भय होता है इसके कारण शांति स्थापित होती है। और ये शांति टिल द सेल्फिश लव, तब तक बनी रहती है जब तक कि सेल्फिश लव, सेल्फिश यानी स्वार्थी, यानी कि जो स्वार्थी प्रेम होता है वो जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अर्थात इस लाइन को यूं समझें, जो स्वार्थी प्रेम होता है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? म्यूचुअल फियर के कारण। यानी कि आपस में हम एक दूसरे से प्रेम क्यों रखते हैं? भय के कारण। किसी के भय के कारण उससे हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और इसी से शांति स्थापित होती है। जिस प्रकार पाकिस्तान के ऊपर जब भी हम कभी कोई कार्रवाई करते हैं तुरंत वो हमारे डर के कारण शांत पड़ जाता है। हालांकि उसका जो प्रेम हमारे प्रति होता है वो स्वार्थपूर्ण है, वो केवल मतलब के लिए करता है। हमारे देश से वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी क्रिया व प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो परस्पर भय होता है वो शांति लाता है। एक दूसरे के भय के कारण व्यक्ति एक दूसरे से, या देश एक दूसरे से, या क्षेत्र के क्षेत्र एक दूसरे से, नगर, राज्य, जिला, सब एक दूसरे से भयग्रस्त होकर के ही एक दूसरे से शांति स्थापित करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। देन, फिर, और जब हम आपस में एक दूसरे का भय होता है उसके कारण शांति स्थापित होती है और स्वार्थपूर्ण प्रेम स्थापित होता है और प्रेम बढ़ता है। देन, फिर क्रूअल्टी, और उसी स्थिति में जो निर्दयता होती है, जो अत्याचार होता है, निट्स, बुनता है, ए स्नेह, यानी जब ऐसी स्थिति होती है तब ऐसी स्थिति में जो निर्दयता है वो बुनती है एक जाल, और निर्दयता ऐसी स्थिति में एक जाल बुनती है। एंड स्प्रेड्स, और फैलाती है, स्प्रेड्स यानी फैलाती है, हिज बेट्स, उसके ललचाने वाली वस्तुओं को, प्रलोभन को, विथ केयर, देखभाल के साथ। अर्थात जब हम परस्पर भय रखते हैं किसी से तो इसी से शांति स्थापित होती है और इसी से स्वार्थपूर्ण प्रेम का जन्म होता है। और उसी समय निर्दयता जो होती है वो एक ऐसा जाल बुन देती है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं और उसी के अंदर हम फंसे हुए रहते हैं, विथ केयर। और ये जाल जो बुना जाता है निर्दयता के द्वारा बड़ी सावधानी से बुना जाता है, जिसके अंदर हम हमेशा हमेशा के लिए फंस जाते हैं। आज के लिए मैंने ये 2 पैराग्राफ पढ़ के, 2 स्टैंजा आपको पढ़ के सुनाए, इनको आप ठीक से स्टडी करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।